हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज हम बात करेंगे ऐसी 4 स्ट्रेटजीज पे जिनको फॉलो करके आप डेलीगेशन बहुत इजियर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज की डिस्कशन कनेक्टेड है हमारे प्रीवियस आर्टिकल के साथ। वो प्रीवियस आर्टिकल जिसमें हमने बात की थी कि गुड मैनेजर्स नो व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन नॉट टू। आप रेफर कर सकते हैं, आप दोबारा से वो डिस्कशन सुन सकते हैं अगर आप इसको और बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो इसी बारे में जेसिका जेगल कहती हैं कि डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। देखिए, आपके पास वो 4 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको शिफ्ट करना है अपने माइंडसेट को फ्रॉम डूअर टू लीडर माइंडसेट। जी, नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम डूअर टू लीडर माइंडसेट। Number 2, embrace the discomfort of learning process. And number 3, distinguish between high stake and low stake tasks. And number 4, be curious and facilitative. तो सबसे पहले हम बात करते हैं shift from doer to leader mindset. जी, क्या होता है जब भी आप प्रमोशन करते हैं तो आप डूअर्स को ही प्रमोट करते हैं टुवर्ड्स द लीडर्स और उनको लीडर बना देते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये एज्यूम करते हैं कि वो खुद ही समझेंगे कि उनको लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अब उनका रोल डिफरेंट है। अब उनको लोगों की सिचुएशन को एनालाइज करना है। उनके काम को भी उतना ही अच्छा एनालाइज कर सकेंगे जितना वो एज अ डूअर थे, जितना वो खुद काम कर रहे थे। असल में ये माइंडसेट को शिफ्ट करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए आप किस तरह से अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं, अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिस योर पे ऑफ फॉर डूइंग, यानी आप देखें कि आप जितना अच्छा काम कर सकते थे या आपकी उसमें जितनी सेटिस्फेक्शन थी, अब आपको इसी को चेंज करना है और आपको इसको शिफ्ट करना है कि आप लोगों के काम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी ही लीडरशिप क्वालिटीज बेहतर होंगी, आप ही इंप्रूव करेंगे एज अ लीडर। नंबर 2, claim your leadership identity by getting clear on the values. जो आपकी वैल्यूज हैं, देखें, आप अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से डिस्क्राइब करें आपके लीडरशिप स्टाइल को। क्या वो आपको एम्पावरमेंट में करें, आपको क्यूरियोसिटी में करें, या आपको एज अ पेशेंट लीडर करें। आप क्या चाहते हैं कि आपको किन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब किया जाए, राइट? एंड नंबर 3, बी इंटेंशनल इन रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। जी, जब भी आपको लगे कि अब आपको इंटरवीन करना चाहिए, अब आपको स्टेप इन करना चाहिए, तो आप अपने आप से पूछें क्या ये आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन हैं। अगर हैं तो ठीक है, आपको स्टेप इन करना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जी, आप उस डिस्कम्फर्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि देखें, आप जब भी लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करते हैं तो इसका मतलब है आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ठीक है, गैलप हमें यहां पे रिमाइंड करवाता है कि देखें, वर्क एंगेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपॉर्चुनिटी जिसमें आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। अब वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए उन डिस्कम्फर्ट जोन को आपको एम्ब्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले नेम योर इमोशंस, अपनी इमोशंस को नेम करें, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देता है। ये आपको क्लैरिटी देता है कि अब आपको क्या करना है, आप क्या हैं, राइट? आप कहां पे इमोशनल हो रहे हैं, कहां पे आप इमोशनल नहीं हो रहे, कहां पे आप मैनेजेबल हैं, कहां पे आप मैनेजेबल नहीं है, राइट? इसके बाद आपको अपने उस डिस्कम्फर्ट को ओन करना है, यानी उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को ओन करना है। यानी आप देखेंगे कि अक्सर लर्निंग वही तभी होती है, बल्कि यकीनन लर्निंग तभी होती है जब आप उस सिचुएशन को ओन कर रहे होते हैं, जब आप उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उसी में ही आपकी लर्निंग हो रही होती है। नंबर 3, अब आपको रिफ्रेम करना है सिचुएशन को, यानी आप उस सिचुएशन को रिफ्रेम आप किस तरह से कर रहे होते हैं। आप अपनी सिचुएशन रिकॉल कर रहे होते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि जब आप इस सिचुएशन में थे, आप उस डिस्कम्फर्ट में थे, आपने उस प्रोसेस से गुजरे थे, तो आपकी कितनी लर्निंग हुई है। तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम भी उस स्ट्रगल से गुजरे, क्योंकि वो स्ट्रगल करेगी तो वो इंप्रूव करेगी और वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अगर आप पिछली डिस्कशन को सुने जिसमें हमने बात की थी गुड मैनेजर्स नो व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन नॉट टू, तो उसमें भी हमने ऑथर की एग्जांपल दी थी कि ऑथर किस तरह से उसकी मैनेजर ने उसको डिस्कम्फर्ट में डाला था और वो इंप्रूव करती चली गई थी और आज वो उसको बहुत ही बेहतर अल्फाज में याद करती है क्योंकि उसकी वजह से उसने इंप्रूव किया था।
राइट। नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई स्टेक एंड लो स्टेक टास्क। देखिए मैनेजर्स अक्सर इस बात की वजह से डेलीगेट नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि शायद हम अगर डेलीगेट करते हैं तो एम्प्लॉयज जो है वो बहुत हाई इंपैक्ट मिस्टेक्स करते हैं, उन हाई इंपैक्ट मिस्टेक्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और लोग तो इंप्रूव नहीं कर रहे होते, लोगों की वजह से कंपनी सफर कर रही होती है। ऐसा कब होता है? जब मैनेजर्स बहुत ज्यादा टास्क बहुत अरसे से खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो अगर फोर्सफुली डेलीगेट करते भी हैं तो वो उस वक्त करते हैं जब वो मूवमेंट्स ही राइट नहीं होते। ठीक है, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें लो स्टेक टास्क को, ताकि ऐसी मिस्टेक्स को आप इग्नोर कर सकें और लोगों को इंप्रूव करने का मौका मिल सके। देखें, फेलियर से ही आप इंप्रूव करते हैं, फेलियर से ही आपकी लर्निंग होती है। तो आपको देखना है कि आपकी टीम उस फेलियर से कितना इंप्रूव कर सकती है, और डेफिनेटली इंप्रूव करती है। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि तमाम ऐसे टास्क जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपकी स्किल्स उसको मैच नहीं करती, आपकी स्ट्रेंथ्स उसको मैच नहीं करती, आप वो काम डेलीगेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप टीम के कुछ मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स उसके साथ मैच करती हो, वो उनके लिए उतना एनर्जेटिक हो जितना आपके लिए नहीं है, राइट। नंबर 4, बी क्यूरियस एंड फैसिलिटेटिव। ऑथर अपनी एक सिचुएशन शेयर करती है जिसमें वो बताती है कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनर के स्टार्ट में थी, और उन स्टार्ट के सेशंस में उसका जो फीडबैक आता था वो ये था कि वो नर्वस हो जाती है, वो उस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। वो अपने मैनेजर से डिस्कस करती है, उसकी मैनेजर उसको बताती है कि देखो तुम घबरा क्यों रही हो, व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाई आर यू गेटिंग नर्वस। वो उसको बताती है कि बिकॉज वो फील करती है कि उसके पास सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं होंगे जो पार्टिसिपेंट्स पूछेंगे। वो उसको समझाती है कि एज अ ट्रेनर यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड ऑल द क्वेश्चंस, बट यू नीड टू फैसिलिटेट द रूम। आपको उस रूम को, उस सिचुएशन को फैसिलिटेट करना है, और उन्हीं में से डिस्कशन से आपने चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। अब उसका पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बदल जाता है। तो आप एज अ लीडर भी, जब भी आपको प्ले करना है, आपको जरूरी नहीं होता कि आपके पास सारे क्वेश्चंस के जवाब हो, जरूरी नहीं होता कि आपके पास सब क्वेश्चंस के आंसर्स हो, जरूरी नहीं होता कि आप हर काम में उस तरह से सपोर्ट दे सके, लेकिन आपको फैसिलिटेट करना होता है। आपको जिस तरह ट्रेनर फैसिलिटेट करता है उस रूम को, इस तरह आपको भी, आपके लिए क्या जरूरी है कि आप पेशेंस हो, आप में क्यूरियोसिटी हो, और आप में इंसाइटफुल क्वेश्चन पूछने की करेज हो, तो आप एज अ लीडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको डेलीगेट करना है काम को। तो देखो आप क्या करें, आप कंपैशन और ग्रेस को प्रैक्टिस करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पुअर एफर्ट्स को इग्नोर कर दें, आप हाई मिस्टेक्स को इग्नोर कर दें, आप केयरलेस मिस्टेक्स को इग्नोर कर दें, बल्कि जितना आप अच्छा काम कर सकते हैं, अगर उससे कम अच्छा भी आया है तो आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखें, हम कंक्लूड करते हैं कि अगर आपका मैनेजर आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्ट्रगल करने देता है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं भी करता, आपको उस वक्त सपोर्ट नहीं भी देता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, बल्कि वो आपके साथ ज्यादा सिंसियर है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस स्ट्रगल से गुजरें, आप उस सिचुएशन से गुजरे और आप इंप्रूव करें, आप एज अ लीडर और बेहतर डेवलप हों, और आपको फ्यूचर के लिए वो तैयार कर रहा होता है। ये तो यहां पे हम अपनी डिस्कशन क्लोज करते हैं। होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। तो आप भी अपने टास्क को डेलीगेट करें, अपने लोगों को डेवलप करें, एज अ लीडर अपने आप को डेवलप करें। होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। विल कम अप विद अ न्यू वन। थैंक यू।